इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भिलवाड़ा नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और आगामी वर्ष के विजन के बारे में बताया। महापौर पाठक ने कहा कि उनका अगले साल का कार्यकाल भिलवाड़ा शहर के सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। साथ ही सांगानेर तालाब के सौंदर्यीकरण पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व धर्म तलाई और दूध तलाई पर 1-1 करोड़ के सौंदर्यीकरण के काम होंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उन्होंने शहर की सड़कों को डामरीकृत किया है, नए फायर वाहन और डंपर खरीदे और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कार्य किए। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अर्बन डेवलपमेंट टैक्स से 7 करोड़ 21 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। महापौर पाठक ने आगे बताया कि नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले बोर्ड के कार्यकाल में अर्बन डेवलपमेंट टैक्स से 3 करोड़ 91 लाख रुपए की आय हुई थी, जबकि हमारे कार्यकाल में 7 करोड़ 21 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यूआईटी से 8 करोड़ 9 लाख रुपए प्राप्त किए गए, जबकि पिछले बोर्ड में 4 करोड़ रुपए आए थे। महापौर पाठक ने विश्वास दिलाया कि उनके कार्यकाल का आने वाला 1 वर्ष शहर के सौंदर्यीकरण व साफ सफाई को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि शहर की सड़कें सुंदर और साफ हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। इस वर्ष हमारे कार्यकाल में लगभग अगर हम अमृत के 128 करोड़ के टेंडर को भी शामिल कर लें तो 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कार्यादेश दे दिए हैं, जो पिछले कार्यकाल में 100 लगभग 70-80 करोड़ से हुआ करते। चाहे शहर के सौंदर्यीकरण का मामला हो, हमने शहर को एक नया रंग देने का काम किया, शहर की सभी बिल्डिंगों को एक नया जयपुर की तरफ पर टेराकोटा में रखने का काम किया, उसके ऊपर चित्रकारी का काम किया, सौंदर्यीकरण के तहत चौराहे को विकसित करने का काम किया, चाहे वो सूचना केंद्र चौराहे, बगीचलाल बेड़िया चौराहे पे गोटा तीर कमान हो, चाहे महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, चाहे सुभाष चंद्र मूर्ति हो, या अभी जो 2 सर्कल हमने और लिए हैं, एक अपने आई होप सर्कल और एक गोलक्यों चौराहे पे वापस उसका पुनर्निर्माण होने जा रहा है, एक ऋषि संघ संस्थान वाला जो सर्कल है, 3-4 सर्कल जिनकी निविदाएं हो चुकी है, उनका निर्माण कार्य भी हम सौंदर्यीकरण के तहत कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने जो शहर का मूल रूप से जो हमने नगर परिषद के लिए जो मैं सोचता हूँ कि हमारी उपलब्धि रही है, हमने नगर परिषद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का और नगर परिषद का मैकेनिज्म ठीक करने का काम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कई ऐसे काम हैं जो पिछले 10-20 साल से जिनकी महत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उन महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम हम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गए, या तो हो गए हैं या अंतिम चरण में पहुंच गए। सफाई व्यवस्था में जहां हम आए उस वक्त 50 ऑटो टिप्पर चलते थे, आज शहर में 100 ऑटो टिप्पर चल रहे हैं। अतिक्रमण लोगों का रोजगार छीने बिना जितना हटा सकते हैं उतना हटाने का हर समय प्रयास करते रहते हैं, आगे भी करते जाएंगे। तो एक शर्त पे हम आपको पानी देंगे, रेट बात तो अलग होगी। आप हमारे गांधी सागर, मानसरोवर और दांदोली, इन तीनों के अंदर ट्रीटेड वाटर जिस तर्ज पे अन्ना सागर अजमेर को भरा जाता है, इनको भरते हुए जाओगे तो हम आपको। और मेरा प्रयास है कि मेरे जाने के पहले उसका काम शुरू कर दूं। मेरा तो इच्छा थी उद्घाटन कर दूं। और शहर में हमने पहली बार शहर के अंदर मल्टीपल वातानुकूलित कम्युनिटी हॉल देने का काम कर रहे हैं। शांतिनगर बन के तैयार है, उसका लोकार्पण करना है और आरके कॉलोनी का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जो शहर के मध्य में कई बड़े बड़े कचरा स्टैंड थे और शहर की नाक पे डब्बा लगा रहे थे, उनको भी हमने रिमूव करने के लिए प्रयास किया था, जिसमें
सबसे मुख्य अपने प्रताप टाकी का कचरा स्टैंड बिल्कुल खत्म हो गया। कोर्ट सेशन जज के पास है, कोर्ट के पास में वो भी कचरा स्टैंड गायब हो गया। मैं सोचता हूं कि आने वाले में जब हमारे ये सप्लीमेंट्री कचरा स्टेशन हो जाएंगे, उसके उपरांत भीलवाड़ा शहर में उंगलियों के गिने उतने कचरा स्टैंड रह जाएंगे। जो कोटा, जयपुर, अजमेर की तर्ज पे जो सप्लीमेंट्री कचरा स्टेशन होंगे वो मैकेनाइज हो जाएंगे। सारा ऑटो टिपर का कचरा वो जमीन पे जाएगा ही नहीं, वो सारा मैकेनाइज स्टेशन पे जाएगा और उस मैकेनाइज स्टेशन से वहां पे पहुंचेगा। तो ये हमने डीएमएफटी फंड से विशेष प्रयास करके वो पैसा पास कराया। आजाद चौक में पेड पार्किंग हम शुरू कर रहे हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन की जो पार्किंग होती है दिन के आधार पे, जिस रोज कार्यक्रम होगा उस रोज उसको खाली रख लेंगे, बाकी पार्किंग शुरू करेंगे। कल ही मैं नए जिलाधीश महोदय से भी मिला हूँ, उनको भी मैंने कहा कि भोपाल क्लब प्लस भोपाल छात्रावास इन दोनों को बाजार और हॉस्पिटल की पार्किंग के रूप में उपयोग होना चाहिए। दुर्भाग्य से पुराने डीएम साहब मौका देखने जाने वाले थे, हम उसके 1-2 दिन में ही उनका ट्रांसफर हो गया। नए डीएम सर से मैंने पहली मुलाकात में यही कहा है कि शहर की पार्किंग के इलाके 2-4 हमें विकसित करने हैं। तो मेरी नजर में सबसे पहले भोपाल छात्रावास, भोपाल क्लब और आजाद चौक में डे टू डे पार्किंग की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल पार्ट है। आजाद चौक हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक मुख्य निर्वहन का कार्य भी है, लेकिन वो कार्यक्रम साल में 50 दिन होते हैं। तो हम ये नहीं कहा कि 300 दिन तो हम पार्किंग कर सकते हैं, और होती भी है कि वहां पार्किंग, तो इसको विधिवत रूप से पार्किंग डे टू डे, हमेशा के लिए नहीं, जिस दिन खाली हो उस दिन पार्किंग के लिए उसका। RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजीव विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।